जब तक बुद्ध में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक लोग इसको चल के नहीं देखेंगे। भिक्षु को लगता है कि वहाँ एक ब्राह्मण है, उसके विरोध में वो है। अरे ब्राह्मण के विरोध में हम नहीं है, वो एक पुरोहित है। हम भिक्षु हैं, हमारा काम अध्ययन अध्यापन करना है, समाज के लिए लड़ना है, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना है। ब्राह्मण पुरोहित जो है उसका व्यवसाय है ये। भिक्षु होना हमारा व्यवसाय नहीं है, हमारा त्याग है ये। बहुत सारे भिक्षुओं को पता ही नहीं है कि भिक्षु का मतलब क्या है। पर दुखे विजानात हृदयं कंपतीति करुणा, जो बुद्ध के ये 4 गुण हैं, बुद्ध धम्म के अगर ये समाज के अंदर आ जाएं तो एक बुद्धमय समाज बन जाएगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बुद्धिज्म के 2nd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ हैं खास मेहमान भिक्खु सुमेधु। उन्हीं से जानेंगे आज नए सवालों के साथ कि बुद्धिज्म में पूजा का क्या महत्व है, और पूजा का महत्व जानने से पहले हम मूर्ति पर बात करते हैं। बंते जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पहला सवाल आज मेरा आपसे रहेगा पूजा को लेके, लेकिन पूजा से पहले आते हैं मूर्ति पर। बुद्धिज्म में जिस तरीके से मूर्ति को लोग रखते हैं, मूर्ति को एक महत्व ज़्यादा दिया जाता है, तो मूर्ति की क्या इम्पोर्टेंस है बुद्धिज्म में, और मूर्ति की पूजा कैसे करनी चाहिए? जी देखिए निधि जी, जो इस संसार के अंदर जी समस्त एशिया ही नहीं पूरे विश्व में अगर सबसे पहले किसी की मूर्तियाँ पूजा के लिए बनी, आराधना के लिए बनी, तो बुद्ध की मूर्तियाँ थीं। जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बुद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ऐसा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है जो लोग फैला रहे हैं। वो ओशो के प्रवचन से निकली हुई है। बेसिकली एक सूत्र है जिसका नाम है मंगल सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया है कि कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है। उसमें भगवान बुद्ध स्वयं कहते हैं, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमम्, जो पूजनीय लोग हैं उनकी पूजा करना उत्तम और मंगल है। जी। आपने मूर्ति का इम्पोर्टेंस तो बताया, लेकिन हम देखते हैं कि बिहारों में बुद्ध की मूर्ति तो है, लेकिन मूर्ति को वंदना करने वाले या चरण स्पर्श करने वाले व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। इसकी वजह क्या है? मैं आपको इसलिए ज़्यादातर वजह मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आप एक धम्म गुरु हैं, तो धम्म की दृष्टि से बुद्धिज्म के एंगल से आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, अभी भारत के अंदर लगभग 12वीं शताब्दी तक पूरा भारत जो है बौद्ध था। जी। एक ऐसा समय आया, भारत अशिक्षित हो गया, किताबें नहीं मिलती थी, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, जला दी गई। तो अशिक्षित भारत के अंदर अभी जो चल रहा है वो सिर्फ चमत्कार के ऊपर चल रहा है। तो बुद्ध के अंदर जो बुद्ध में आस्था नहीं बनी है, धीरे धीरे जैसे लोगों की आस्था बुद्ध में बनेगी वैसे वैसे बिहारों की ओर लोग जाने लगेंगे, पूजा अर्चना करने लगेंगे और वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र में जहाँ बौद्ध लोग काफ़ी हैं वहाँ पर ऐसा हो रहा है। जी जी। आपने महाराष्ट्र के कल्चर की बात की, तो मूर्ति पूजा देखा जाए बेसिकली तो लोग कर्मकांड और पाखंडवाद का विरोध भी करते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बुद्धा को कोट करके बात कही कि मूर्ति पूजा के लिए बुद्ध ने भी कहा है, तो कैसे ये दो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं कैसे उसको एक साथ जोड़ पाएंगे? जी देखिए, कर्म कांड कुछ और है। जी। कर्म कांड क्या है, मैं आपको बड़ा सीधा सा एक उदाहरण दे देता हूँ कि एक जैन कहानी है, जो एक जैन बौद्ध का एक संप्रदाय है। जैन माने ध्यान, जो चाइनीज लोग हैं या जापानीज लोग हैं वो जैन हैं। उसमें एक बड़ी छोटी सी कहानी आती है। एक भिक्षु थे, वो ध्यान की क्लास लिया करते थे और उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। तो जब भी वो ध्यान की क्लास लगाते और बिल्ली आ जाती, परेशान करती सबको इधर उधर, उन्होंने कहा कि भाई ध्यान से पहले बिल्ली को बांध दिया जाए। जी। तो उन्होंने जैसे ही ध्यान की क्लास शुरू होती उससे पहले वो बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देते। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गुरु जी थे उनका डेथ हो गया। जी। अब जो बाकी लोग थे उस बिल्ली को बंद कर दिया करते थे। कुछ समय बाद उस बिल्ली का भी डेथ हो गया। जब बिल्ली का डेथ हो गया तो लोगों ने मीटिंग करी कि भाई बिल्ली तो मर गई, अब हम ध्यान कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नई बिल्ली लाए, उस बिल्ली को पिंजरे में बंद करने लगे और फिर उसके बाद ध्यान शुरू करने लगे। तो बिल्कुल कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो परंपराएं बन जाती हैं, वो कर्म कांड बन जाते हैं। हालांकि उसका महत्व तो सिर्फ उस काल में होता है, लेकिन बुद्ध की पूजा में ऐसा नहीं है।
पूजा और आपने ध्यान की बात की, तो पूजा और ध्यान में क्या अंतर है? जी, देखिए जो पूजा है वो है गुणों का स्मरण करना। भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो 4 चीज़ें हैं, बुद्धानुस्सति मित्ता च अशुभं मरणस्यति। बुद्ध का स्मरण करना, जो बुद्ध के गुण हैं जी। उसको हम याद करते हैं, और यही है जो पहला है बुद्ध वंदना है, इतिपिसो भगवा करके। हम उसे किसी और एपिसोड में पूरा मीनिंग के साथ समझाएंगे। धम्म के जो गुण हैं उसको बुद्धानुस्सति मित्ता, मैत्री करना। देखो हमारे जीवन के अंदर द्वेष पैदा होता है, हमारे साथ कोई गलत कर देता है, बुरा कर देता है, हम दुर्भाव से भर जाते हैं कि इसका भी बुरा हो, इसका भी बुरा हो, इसका भी। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो अपने मन में हम मैत्री करते हैं कि उसका भला हो, उसका भी शुभ हो, उसका भी मंगल हो, उसकी भी कुशल हो करके। अशुभं, इस संसार के अंदर एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं अच्छा ही सोचते हैं, शुभ शुभ ही सोचते हैं कि ये नहीं जी अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, ऐसा होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं हमें अशुभ के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बुरा भी हो सकता है, मरणोस्सति। और एक ऐसी चीज़ है जिसको हर किसी को याद करना चाहिए ताकि व्यक्ति का ईगो नहीं होता है, वो है मृत्यु। इति इमा चतुरा रखा भिक्खु भावे ये शीलवा। ये जो 4 चीज़ें हैं भिक्खु और विद्वान पुरुषों को सदैव याद रखनी चाहिए। और जो लोग इन 4 चीज़ों को याद करेंगे वो कभी भी अहंकारी नहीं होंगे, घमंडी नहीं होंगे, दुराचारी नहीं होंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो बुद्ध धर्म के अंदर या बुद्ध धर्म में जो पूजा है वो व्यक्ति को सद्गुणों की ओर ले जाती है, जो व्यक्ति को उन्नति और प्रगति देती है। जी, आपने उन्नति और प्रगति की बात की, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग मैं सेल्फ की बात ज़्यादा करते हैं, जबकि कास्ट का जो डिस्कोर्स है उसके लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है बुद्धिज्म में। फिर भी जाति को लेके भारत में बहुत महत्व दिया जाता है। देखिए अगर हम पाली भाषा को उठाएंगे, पाली भाषा में जाति का मतलब होता है जन्म। यहाँ जाति का मतलब है एक ऐसा जन्म से कोई व्यक्ति जहाँ पैदा हो गया है और उसके साथ जो भेदभाव जुड़ा हुआ है वो है। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम पूजा और आरती पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम इस समाज में लोग, बहुत सारे लोग आरती करते हैं। बुद्ध धम्म के अंदर आरती नहीं है, स्तुति नहीं है जी। जैसे इस देश के अंदर जो सबसे पहली आरती जो है वो श्रद्धा राम फ्लौरी ने लिखी, ओम जय जगदीश हरे, उससे पहले नहीं थी जी। वो शायद 1925 या 32 उसके आसपास की बात है, यही फ्लोर के रहने वाले थे। अगर जो ये नहीं थी तो लोग कैसे पूजा करते थे? क्योंकि अतीत काल से जो बुद्ध के गुण हैं, धम्म के गुण हैं, संघ के गुण हैं, करणी मित्र सूक्त है, मंगल सूक्त है, महामंगल सूक्त है, इन लोगों को लोग याद करके उनका पाठ करते थे और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। इसके आगे मैं और एक बात कहना चाहूँगा। जापान के अंदर एक बौद्ध विद्वान हुए हैं, ही इज ए साइंटिस्ट। उन्होंने ऐसा रिसर्च किया है और पाया है कि अगर तरंगे, ये जो बुद्ध के पूजा की जो बुद्ध के सूत्र हैं उनकी तरंगों का पाठ किया जाए तो जो मृत वाटर है, पानी है, वो भी जीवित हो जाता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन से दुनिया बनी हुई है। तो जो हम पाठ पढ़ते हैं, जो हम पाठ करते हैं, उसकी जो तरंगे हैं वो मस्तिष्क को, शरीर को, सब पर असर डालती है। जी, आपने आरती की बात की और पूजा की बात की, लेकिन बुद्धिज्म में जो कैंडल जलाना ये सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये आरती में आएगा कि पूजा में आएगा? नहीं, देखिए जो कैंडल जलाना है, पुष्प अर्पित करना है, उसका भी एक मीनिंग है जी। जब हम लोग भगवान बुद्ध ने या हम जब बुद्ध की पूजा करते हैं तो उसको पुष्प पूजा कहते हैं, मतलब फूल की पूजा। उसको हम कहते हैं पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन च होति मुखं। मैं इन कुसुम से, इन फूलों से मैं भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ और इससे जो पुण्य प्राप्त हो उससे मुझे मोक्ष मिले। फुप्पंग मिलायाति यथा इदं में, जिस तरह से ये फूल जो है एक दिन मुरझा जाते हैं, उसी तरह से एक दिन मैं भी मुरझा जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो जो व्यक्ति बुद्ध का स्मरण करते हुए फूलों की इस अवस्था के बारे में सोचेगा, उसके अंदर अहंकार नहीं पैदा होगा, उसमें दुर्भावना नहीं पैदा होगी, उसमें क्रोध नहीं पैदा होगा। और ये चीज़ें अगर नहीं पैदा होंगी तो पूजा आपको किस ओर ले जा रहा है? एक अच्छाई की ओर ले जा रहा है, एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहा है। तो जो भी हम कुछ, जैसे कैंडल है,
दीपक है, मैं आपको कैंडल ले लेता हूँ। जी। कैंडल आप जलाते हैं, यदि वह कैंडल सीधी खड़ी है तो पिघल करके अपने ऊपर ही गिरती है, लेकिन अगर वही कैंडल टेढ़ी है तो पकड़ने वाले के हाथ पे गिरती है। वो सीधी कैंडल अगर उसमें कमी है, वो जलती है, पिघलती है, अपने ऊपर गिरती है, लेकिन समस्त वातावरण को आलोकित करती है। तो बुद्ध की पूजा में हम जो भी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा मानव बनाती है, अच्छे समाज का निर्माण करती है। तो ये कैंडल का भी महत्व है, ज्ञान की रोशनी की बात करता है। जी जी। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि हम बुद्धिज़्म को अगर पालन करेंगे, कई लोगों का खाने पीने की चीज़ों को लेके भी एक वो रहता है। पूजा की बात हुई है तो पालन की भी बात होनी चाहिए, पंचशील मार्ग की भी बात होनी चाहिए। तो पंचशील को जो मानेगा तो उसको तो मांस और मदिरा से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में तो आपको मॉडर्न कल्चर में भी रहना है, तो कैसे बैलेंस बनाए? देखो निधि जी, जो बुद्ध पूजा है, पंचशील उसका अभिन्न अंग है। हम जो बुद्ध पूजा शुरू करते हैं वो पंचशील से ही शुरू करते हैं। वो कैसे है? किसी भी पूजा को करने के लिए या किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए हम शरीर को बाहर से शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई सुगंधी लगाते हैं। लेकिन बाहर से तो शरीर शुद्ध हो गया, अच्छे कपड़े तो हमने पहन लिए, लेकिन अंदर से मन को कैसे शुद्ध करेंगे? तो मन को शुद्ध करने के लिए ये 5 प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं, जिसमें पहली प्रतिज्ञा है पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्राणी की हिंसा से विरत रहूंगा। अब जो पहला सील है, कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो प्राणी हिंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मांस खा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर जो बात आती है, इसको हम अशोक के एक शिलालेख से देखेंगे। अशोक जब बौद्ध बनते हैं तो अशोक एक अपने शिलालेख में खुदवाते हैं कि अब से पहले मेरे किचन में इतने मोर, इतने हिरन, इतने पशु कटा करते थे, अब इतने कम कटते हैं और आगे से वो भी नहीं कटेंगे। तो जो पहला सील है, जो पंचशील का पहला हिस्सा है, वो बौद्धों से आग्रह करता है कि आप वेजिटेरियन बनो, आपके खाने में किसी की हिंसा नहीं हो। आपने इसी तरह से दूसरा सील जो है अदिन्न दाना, कि मैं बिना दिया गया धन या जिस धन पे मेरा अधिकार नहीं हो। आपने सुना होगा कि हम लोग हलाल और हराम की बात करते हैं, वो बिल्कुल दूसरा सील है कि जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसको खाना क्या है? हराम है ना। और जिस पे आपका अधिकार है वही खाऊंगा। तो दूसरा सील जो है वो खाली चोरी नहीं है जी। इसी तरह से हमारा तीसरा सील है अब्रह्मचर्या, मतलब कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा कि जिससे किसी को दुष्कर्म हो। लोग क्या करते हैं, किसी की बहन को, बेटियों को, दूसरे की पत्नियों को छेड़ते हैं, दूसरे की महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं। तो वो सील सिखाता है नहीं, वो समाज के अंदर एक अच्छा समाज बनाता है। तीसरा जो सील है अदिन्न दाना, हाँ, सुरा मेरे मज्जपमा नहीं, ये 5वां सील है। चौथा सील है मुसावादा, झूठ नहीं बोलना। अब आप सीलों को भी देखोगे, ये सिस्टमेटिकली है, सबसे बुरा कौन है, सबसे अच्छा कौन है। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा का मतलब है सप्पफला वाचाय, फरुसा वाचाय, पिसुना वाचाय, मतलब बेमतलब के गप मारना। लोग खाली बैठ करके कहानियां सुना रहे हैं, मैं तो वहाँ गया था, मैंने वहाँ पे इतना बड़ा आम देखा, उस आम को 2 लोग ले जा रहे थे। इस तरह से जो लोग गप मारते हैं ना, वो भी मुसावादा में आता है। फरुसा वाचाय, लोग एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए कठोर शब्द बोलते हैं। बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं। घर के अंदर भी ऐसा होता है, वो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को। फरुसा वाचाय, पिसुना वाचाय, झूठ बोलना। भाई जो नहीं हुआ है उसको क्यों बोला जाए अगर आवश्यकता नहीं है। मुसावादा है। और 5वां सील जो है सुरा मेरये मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि जो सुरा है, मेरे कच्ची या पक्की शराब या कोई भी ऐसे पदार्थ का मैं सेवन नहीं करूंगा जो मन की स्थिति को खराब करता हो। तो ये बुद्ध की पूजा के अंदर ये बिल्कुल आता है, और मुझे नहीं लगता है कि बाकी कहीं किसी पूजा के अंदर पंचशील आते होंगे। तो इसीलिए पंचशील भी पूजा का हिस्सा है। और जो व्यक्ति रोज पंचशीलों को सुबह साथ खुद भी पाठ करता है, अपने बच्चों को भी पाठ करवाता है, उसका अच्छा चरित्र का निर्माण होगा। जी।
आज हमने पूजा पर बातचीत की और पूजा को जो पूजा में जो लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए उसको कैसे जगाएं? देखिए मैं फिर वही बात आता हूँ बार बार, जब तक बुद्ध में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक लोग इसको चल के नहीं देखेंगे। भाई अगर आपको कोई कहता है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कोई चीज़ आता है, कोई कहता है भाई ये बहुत अच्छा है आप ले लो जी, लेकिन जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा? आप अगर किसी चीज़ के विरोध में किसी चीज़ को ले रहे हैं तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। तो जो लोग हैं उनको बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और ये रोज़ जो है पूजा, जो है बुद्ध की पूजा, ये सब करनी चाहिए। और अगर वो करेंगे तो उनको अपने आप अपने जीवन के अंदर अंतर नज़र आएगा, वो ज़्यादा खुशहाल होंगे, ज़्यादा उन्नति प्रगति करेंगे और उनका विकास होगा। और उनकी जो वाइब्रेशन होगी, जो पूजा की जो तरंगे हैं, वो उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करेंगी। जी जी। चूँकि आप बौद्ध भिक्षु हैं और तरह तरह के हम बौद्ध भिक्षुओं से भी बात करते हैं, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग परसेप्शन में बात करते हैं, लेकिन आप जो बात करते हैं हिंदुज़म या अलग कल्चर की बात करें, उसके पैरेलल ही आप बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट में। तो मतलब आप उनको फाइट करना चाह रहे हैं या कंपटीशन है आपका और रिलीजन से, या वाकई में आपको ये कमी दिखाई देती है कि बुद्धा की मूर्ति तो सब घर में मिलेगी, लेकिन आपने आस्था की बात की, तो आस्था में जो जगह बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है? जी देखिए निधि जी, भारत की जो संस्कृति है ना जी, इसको समझना बहुत गूढ़ है। लोग क्या है सिर्फ लाभ की ओर जा रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी ओर जा रहे हैं। लोग अगर अपने घर के अंदर ही, मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। सभी के माँ बाप कहते हैं चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, अच्छे रास्ते पर चलो, लेकिन लोग अपने उन्हीं माँ बापों को घर पर छोड़ करके बड़े बड़े सत्संग को सुनने जाते हैं। जी। तो ज्ञान कहाँ है? घर में है ना, आप कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो। तो उसी तरह से ये सब चीज़ें बुद्धिज्म में हैं, आप इसको अपनाओ। तो मैं किसी के ऐसा नहीं कि दूसरे लोग ऐसा करते तो हमें ऐसा करना है, हमें बुद्ध संस्कृति को अपनाना होगा। और जो लोग बौद्ध बनते हैं उनके लिए ये निश्चित है कि कम से कम सप्ताह में एक बार बुद्ध विहार जाएं। वो अगर अपने लिए 2 रोटी खाते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि कम से कम एक टुकड़ा भिक्षु के लिए रखें। आप कहीं भी संसार के कहीं भी बौद्ध देश में चले जाइए, अगर कोई परिवार कहीं पर पलायन करके जाते हैं तो उनका सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पर एक बुद्ध विहार हो, वहाँ पर एक भिक्षु हो, और वो भिक्षु उनके परिवार का एक अभिन्न अंग होता है। जी। तो इसीलिए मैं बौद्ध संस्कृति की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म या किसी ब्राह्मण धर्म के विरोध में बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब के उस मार्ग की बात करता हूँ जिस पे चल करके हम लोग सच्चे बौद्ध बन सकते हैं। जी, एक सवाल और लेंगे आपसे। हाँ, आपने संस्कृति की बात की, कल्चरल हेजीमनी को जिस तरीके से संजो कर रखना चाहिए था, जी, वैसे बहुजन समाज बुद्ध की विरासत को नहीं रख पाया। देखिए जो बहुजन समाज है ना, बाबा साहब क्योंकि दीक्षा के बाद में कुछ समय हमारे बीच रहे और चले गए। जी। उनके जाने की वजह से हम नहीं समझ पाए बाबा साहब हमें क्या मार्ग देना चाहते थे। उनके जो अनुयायी आए उन्होंने को ये लगा कि बाबा साहब हमें हिंदू धर्म के विरोध में बुद्ध धर्म दिया, ब्राह्मणों के विरोध में। अब भिक्षु क्या है? भिक्षु को लगता है कि वहाँ एक ब्राह्मण है उसके विरोध में वो है। अरे ब्राह्मण के विरोध में हम नहीं हैं, वो एक पुरोहित है, हम भिक्षु हैं। हमारा काम अध्ययन अध्यापन करना है, समाज के लिए लड़ना है, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना है। ब्राह्मण पुरोहित जो है उसका व्यवसाय है ये, भिक्षु होना हमारा व्यवसाय नहीं है, हमारा त्याग है ये। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे भिक्षुओं को पता ही नहीं है कि भिक्षु का मतलब क्या है। वो सोचते हैं भिक्षु का मतलब एक पुरोहित हो गया तो सिर्फ शादी करवा दिया, विवाह करवा दिया, यहाँ चले गए वहाँ चले गए। ऐसा नहीं है जी। तो भिक्षु के पूर्ण जो महत्व है उसको अगर हम समझेंगे तो पूरा समाज विकास करेगा और भिक्षु भी समाज में काम करेंगे। जी, आपने पूरी बातचीत के दौरान आपने पाली शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जी। तो क्या पूजा पद्धति में पाली का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना आपने बुद्धिज़्म में पूजा का महत्व बताया और जितना बुद्ध की मूर्ति का महत्व बताया? देखिए निधि जी, आप कुछ भी अगर उच्चारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जब तक आप उसका मतलब नहीं जानते तब तक एक तरह से वो महत्वहीन है या उसका जो अर्थ है वो आधा ही है। जी। क्योंकि
थेरवादी बुद्धिज्म के जो ग्रंथ हैं वो भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं वो पाली में जी। हैं, इसीलिए हम पाली बोलते हैं। नहीं तो जो संस्कृत भाषा का विकास जो है वो भी महायान बुद्ध धर्म से हुआ है जी। भारत के अंदर संसार के किसी भी उप महाद्वीप में इतनी भाषाएं नहीं हैं जितनी भारत में है। और इन भाषाओं का जो विकास है वो बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। जिस इलाके में जाओगे वहाँ पर एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होती थी और उस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने एक भाषा का विकास किया। तो थेरवादी परंपरा के अंदर पाली भाषा है, इसीलिए बुद्ध ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया है। हम लोग उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भोटी लोग भोटी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे जैपनीज लोग एक ओम नम्यो होरंग्यो क्यों वो एक अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा तो सिर्फ एक प्रकट करने के लिए है। भाषा कोई भी हो सकती है, उसका जो सार है, उसकी जो मीनिंग है वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। जी। तो एक और सवाल लेंगे हम आपसे कि तरह तरह के बुद्धिज्म को लेके इंस्टीट्यूशंस में बौद्ध अध्ययन विभाग तो खुल गए हैं जी। लेकिन धरातल पे इम्पैक्ट इसका दिखाई नहीं देता कहीं भी। हम मंचों से संगठन की तमाम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमें बौद्ध में भारत बनाना है। तो बौद्ध में भारत ये क्या है एक्चुअल में? बाबा साहब किस बौद्ध में भारत की कल्पना करते थे? एक विशेष जाति के वर्चस्व का या एक विशेष धर्म के लोगों का वर्चस्व का? देखिए, ये है बुद्धमय भारत। जी। बुद्ध में क्या है? जब लोगों के अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री क्या है? मित्रता। जी। करुणा मतलब पर दुखे विजानात हृदयं कंपतीति करुणा। जब दूसरे के दुखों को देख करके आपके मन में वेदना उत्पन्न हो जाए। यदि आप किसी भूखे को देखो और आपकी थाली में 4 रोटी पड़ी है तो बिना उसको दिए हुए आप खा ना सको, वो करुणा है। उपेक्षा क्या है? आप किसी से उपेक्षित नहीं हो। करुणा, मैत्री, मुदिता। और अगर दूसरा आदमी प्रगति कर रहा है तो आपको जलन नहीं हो, आपको खुशी हो। तो बाबा साहब चाहते थे जो बुद्ध के ये 4 गुण हैं, बुद्ध धम्म के अगर ये समाज के अंदर आ जाएं तो एक बुद्धमय समाज बन जाएगा। मैं बौद्धमय समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। बौद्धमय समाज तो एक कंपटीशन का समाज है कि ये मेरा मंदिर है, ये तेरा मंदिर है, तेरे मंदिर में घंटा बजता है, मेरे मंदिर में ऐसा है, तू गलत नहीं। एक ऐसा समाज जो जिसमें करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा हो, वैसे समाज का निर्माण ही बुद्धमय समाज होगा। यही बाबा साहब चाहते थे। जी। दर्शकों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज हमने बौद्ध धर्म में पूजा के महत्व पर बात की। जी, देखो, दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर बाबा साहेब को मान करके या जो दूसरे लोग हैं जो बुद्धिज़्म को पढ़ करके या लोग जो विदेश में जा रहे हैं वहाँ बुद्ध की आकृतियों को देख करके प्रभावित होकर के अगर बुद्ध के मार्ग को अपना रहे हैं तो वो लोग पूरी बौद्ध संस्कृति को अपनाएं और वो एक विहार बनाएं, नहीं तो अपने घर में एक छोटा सा अल्टर बनाएं, उसके अंदर पूजा करें, बुद्ध के शब्दों को याद रखें। पूजा का एक और अच्छा महत्व है कि यदि आप रोज़ उसको चांटिंग करोगे, रोज़ रिसाइट करोगे, रोज़ पाठ करोगे तो गुण याद रहेंगे। आपके घर का भला होगा, आपका भी भला होगा। हर तरह की परेशानी से, बाधाओं से आप लोग मुक्त रहोगे और अंधविश्वास से भी दूर रहोगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। निधि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं आपके चैनल के द्वारा। जी, तो ये थे बौद्ध भिक्खु दीपांकर सुमेधु। हमारी छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों को कर्मकांड के खिलाफ जागरूक किया जाए और जिस अस्तित्व को मिटा दिया गया है या जिस अस्तित्व को जाना ही नहीं उसको फिर से पढ़ा जाए, पहचाना जाए और उस पर बातचीत हो। किसी की भावना आहत हुई हो तो भावनाओं से परे होकर भी आप सोचिए कि बुद्ध का भारत से ख़त्म हो जाना कहीं हमारी खुद की गलती तो नहीं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमारी बातचीत पर ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।